आप पहले से ही अनुभव कर चुके हैं कि आंतों की तात्कालिकता की भावना जो बिना चेतावनी के उत्पन्न होती है, अपनी योजनाओं और गतिविधियों को बाधित करना। ये भावार्थी असुविधा है कि कई आपको बाथरूम की निकटता के आसपास अपनी दिनचर्या की योजना बनाने के लिए मजबूर करना। अगर आप 60 साल से अधिक पुराना है और दस्त के लगातार एपिसोड का सामना करता है, ये जान लें कि ये नहीं है अकेला। क्रोनिक या आवर्तक दस्त लगभग 10 से 20% लोगों को प्रभावित करता है। इस आयु समूह में न केवल एक स्वास्थ्य समस्या बन गया, बल्कि एक मुद्दा ये जीवन समाजीकरण और की गुणवत्ता से काफी समझौता करता है। स्वतंत्रता। अच्छी खबर, इस लगातार असुविधा का समाधान बहुत अधिक हो सकता है। आप जो कल्पना करते हैं उसके करीब सीधे अपनी प्लेट पर। हाल के शोध से पता चलता है कुछ भोजन और आंतों के स्वास्थ्य के बीच आश्चर्यजनक संबंध, विशेष रूप से अधिक परिपक्व शरीर में। इस लेख में हम 5 का पता लगाएंगे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुणों के साथ विशिष्ट खाद्य पदार्थों का मुकाबला करने के लिए 60 से अधिक लोगों में दस्त। ये अस्थायी प्रतिबंध नहीं है या आहार को सीमित करना, लेकिन भोजन के विकल्प जो वास्तव में फंक्शन को बदल देते हैं। आंतों, स्थायी संतुलन और पाचन पूर्वानुमान को बढ़ावा देना। 60 साल बाद दस्त क्यों बढ़ता है? इससे पहले कि हम उन खाद्य पदार्थों में गोता लगाते हैं जो आपके आंतों के स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, ये समझना आवश्यक है कि डायरिया उम्र को आगे बढ़ाने के साथ अधिक सामान्य क्यों हो जाता है। 60 के बाद कई कारक इस समस्या को बढ़ाने में योगदान करते हैं। आंतों के माइक्रोबायोटा में परिवर्तन, लाभकारी बैक्टीरिया की विविधता में कमी और संभावित रोगजनक प्रजातियों में वृद्धि हुई है। आंतों की पारगम्यता में वृद्धि, झरझराहट अधिक से अधिक अनुमति देता है। विषाक्त पदार्थों और गैर विच्छेदित कणों का पारित होना, पाचन एंजाइमों का उत्पादन कम, कुछ के पूर्ण पाचन में बाधा, खाना परिवर्तित आंतों की पारगमन गतिशीलता में परिवर्तन जो पारित होने के समय को प्रभावित करते हैं। खाना दवाओं के साइड इफेक्ट्स, बुजुर्गों में कई सामान्य दवाएं, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डिप्रेसेंट्स, अन्य के बीच में दस्त होते हैं। प्रतिकूल प्रभाव। डॉक्टर रिकॉर्ड मेंटेस, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बुजुर्गों के पाचन स्वास्थ्य में विशेषज्ञता वाले, बताते हैं बुजुर्गों में दस्त शायद ही कभी एक अनूठा और सरल कारण होता है। ये आमतौर पर होता है बहुपक्षीय, उम्र बढ़ने, दवाओं में शारीरिक परिवर्तन को शामिल करना, चिकित्सा की स्थिति और पोषण संबंधी कारकों को कम करना। हालांकि दृष्टिकोण पोषण को अक्सर कम करके आंका जाता है, जब वास्तव में यह पहला होना चाहिए। हस्तक्षेप लाइन। मारक 78 वर्षीय डोना माटा ने अपना अनुभव साझा किया। मैं एपिसोड से पीड़ित था, अप्रत्याशित दस्त जिसने मुझे घर छोड़ने के लिए उत्सुक बना दिया। मैं पहले ही कर चुका था कई परीक्षाएं जिन्होंने कुछ भी विशिष्ट नहीं दिखाया, और डॉक्टर सिर्फ उन्होंने समस्या होने पर उपयोग करने के लिए दवाएं निर्धारित की। जब ये जरा चिकित्सा में विशेषज्ञता वाले पोषण विशेषज्ञ ने मेरे आहार का विश्लेषण किया और सुझाव दिया विशिष्ट परिवर्तन, कुछ हफ्तों में मेरे आंतों को शांत कर दिया गया है। ये वर्षों से हुआ था। आइए अब उन 5 खाद्य पदार्थों को जानते हैं जो इस वास्तविकता को बदल सकते हैं। भोजन। ग्रीन केला प्रीबायोटिक नियामक। ग्रीन केला, यह अभी तक पूरी तरह से परिपक्व केला नहीं, हमारी सूची का प्रमुख है। एक ठोस कारण के लिए संभवतः सबसे प्रभावी संयोजन प्रदान करता है। 60 से अधिक लोगों में दस्त का मुकाबला करने के लिए पोषक तत्व, स्टार्च प्रतिरोधी, पेक्टिन, फ्लेवोनोइड्स और टैनिन। ग्रीन केला कई पहलुओं में कार्य करता है। आंतों का कार्य आश्चर्यजनक रूप से तेजी से और प्रदान करना स्थायी। ग्रीन केला के रूप में दस्त से लड़ने में मदद करता है। प्रतिरोधी स्टार्च, साधारण स्टार्च के विपरीत ये छोटी आंत में पचता नहीं है। बृहदांत्र तक पहुंचना, जहां लाभकारी बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किया गया उत्पादन करना। छोटी श्रृंखला फैटी एसिड जो आंतों के म्यूकोसा को पोषण और पुण्य उत्पन्न करते हैं। प्रचुर मात्रा में पेक्टिन, ये घुलनशील फाइबर एक जेल बनाता है जो अतिरिक्त पानी को अवशोषित करता है, आंत मल को स्थिरता दे रहा है और त्वरित आंतों के पारगमन को धीमा कर रहा है। प्राकृतिक टैनिन, विरोधी भड़काऊ गुणों के साथ कसाले यौगिक जो वे आंतों के म्यूकोसा की जलन को शांत करते हैं और हाइपरमोटिलिटी को कम करते हैं। चयनात्मक प्रीबायोटिक प्रभाव, अधिमानतः संबंधित बैक्टीरिया प्रजातियों को खिलाता है, अच्छी तरह से गठित मल और सामान्य आंतों के पारगमन के लिए। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 7 में 47 65 से अधिक अल्ट्रासाउंड जो पुरानी दस्त से पीड़ित है या पुनरावर्ती
प्रतिभागियों ने 2 पके हुए हरे केले का सेवन किया 14 दिनों के लिए। दैनिक ने आवृत्ति में 57% की औसत कमी देखी। शुद्ध निकासी मल की स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार द्वारा मापा गया। ब्रिस्टल स्केल और आंतों की तात्कालिकता में कमी आई। कार्यात्मक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर मारियाना कोस्टा बताते हैं, हरे केले का प्रतिरोधी आंत के लिए एक प्रकार का क्यूरेटेला के रूप में कार्य करता है। सूजन और हाइपर फंक्शनिंग यह चुनिंदा रूप से ब्यूटरेट उत्पादन बैक्टीरिया का पोषण करता है। बैरियर अखंडता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण लघु श्रृंखला फैटी एसिड आंतों और सामान्य रूप से गतिशीलता। 82 वर्षीय श्री जोस ने अपना परिवर्तन साझा किया। मुझे लगभग 10 थे दैनिक घर छोड़ने से बचने के बिंदु पर। जब मेरे डॉक्टर थे तो मैं पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सुझाव दिया कि मैंने रोजाना पकाया हुआ हरे केले की कोशिश की। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सबसे तटस्थ स्वाद शुरू किया, लेकिन मुझे जल्दी से इसकी आदत हो गई। न्याय से 4 दिन मैंने मल की स्थिरता में अंतर देखा। 2 हफ्ते बाद मेरी आंत इस तरह से स्थिर हो गया था जो वर्षों से नहीं हुआ था। हुआ यूं कि मेरी जिंदगी वापस जीतो। मारक ग्रीन केले को आहार में कैसे शामिल करें? ग्रीन केला पकाया गया दस्त से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका। रसोई घर लगभग 8 से 10 मिनट के लिए छील के साथ हरे केला खोल को हटा देता है और उपभोग करता है टुकड़ों में या जोड़ियों में। ग्रीन केले का आटा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। विटामिन योगर्ट या सूप 1 से 2 बड़े चम्मच दैनिक में जोड़ा गया। ग्रीन केला बायोमास पकाया और प्रसंस्कृत हरे केले से बना फोल्डर सूप प्योरी और सॉस को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के बिना जोड़ने के लिए उत्कृष्ट। स्वाद पकने की प्रक्रिया में केला यहाँ तक कि पील के साथ केले अभी भी आंशिक रूप से हरा बस पीले रंग की शुरुआत। मात्रा बनाए रखें। महत्वपूर्ण मजबूत स्टार्च। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पाओला फरेरा का सुझाव है, दस्त वाले बुजुर्ग लोगों के लिए मैं सलाह देता हूँ हरे केले के साथ शुरू करें। दिन में 2 बार पकाया जाता है और धीरे धीरे बढ़ता है 2 दैनिक इकाइयों तक। आदर्श सुबह के उपवास में एक हिस्से का उपभोग करना है। पूरे दिन नियामक प्रभाव बढ़ाएं। महत्वपूर्ण टिप फलों के रूप में हरे केले का प्रतिरोधी स्टार्च कम हो जाता है। परिपक्व अंतःहील लाभों के लिए पूरी तरह से छील के साथ केले का उपयोग करें। हरा या बस पीला शुरू करना। भोजन 2 सफेद चावल आंतों का शोषक। सफेद चावल अक्सर पोषण के रूप में हीन के रूप में व्याख्या की जाती है। साबुत अनाज वास्तव में लोगों के लिए एक मूल्यवान चिकित्सीय संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है। 60 से अधिक जो दस्त से पीड़ित हैं आसानी से सुपाच्य स्टार्च में समृद्ध गुणों और कसैले यौगिकों को अवशोषित करने के साथ परेशान फाइबर में बास प्राकृतिक सफेद चावल के लिए एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध दृष्टिकोण प्रदान करता है। हाइपरसेंसिटिव आंतों में आंतों के संतुलन को पुनर्स्थापित करें। कैसे सफेद चावल दस्त से लड़ने में मदद करता है? आसानी से अवशोषित स्टार्च पाचन तंत्र को ओवरलोड किए बिना ऊर्जा प्रदान करता है। पहले से ही प्रतिबद्ध छोटी आंत में लगभग पूरी तरह से पच गया। कम अघुलनशील फाइबर सामग्री यांत्रिक आंतों की उत्तेजना को कम करता है। सूजन वाले म्यूकोसा के लिए पाचन आराम प्रदान करना। शोषक गुण चावल स्टार्च आंतों के मार्ग में पानी को अवशोषित करता है। तरल मल को ठोस करने और निकासी की आवृत्ति को कम करने में मदद करना। प्राकृतिक टैनिन ये कसैले यौगिक कम मात्रा में मौजूद हैं। वे सूजन और आंतों की हाइपरमोटिलिटी को कम करने में मदद करते हैं। 86 के साथ यूरोपीय जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में प्रकाशित एक सर्वेक्षण गाइड विशिष्ट क्रोनिक दस्त के साथ 70 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क उसके बाद वह समूह 10 दिन के सफेद चावल आहार ने लक्षण संकल्प प्रस्तुत किया। 73% मामलों में नियमित आहार बनाए रखने वाले समूह में केवल 27% की तुलना में पूरे अनाज के साथ। डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कार्यात्मक विकारों में विशेषज्ञता वाले आंतों बताते हैं, सफेद चावल लगभग एक आंतरिक ड्रेसिंग के रूप में काम करता है। चिड़चिड़ा आंत पाचन में आसानी और अधिक मल बनाने की क्षमता म्यूकोसा को परेशान किए बिना। इसके लिए यह पहली दर उपचार के लिए है। बुजुर्गों में दस्त जिनके पाचन तंत्र में अक्सर कम सूजन होती है डिग्री और अति संवेदनशीलता। 75 वर्षीय डोना क्लारा ने अपना अनुभव साझा किया कि बार एपिसोड दस्त जो बिना किसी चेतावनी के उभरा। जरा चिकित्सा में विशेषज्ञता वाले एक पोषण विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि मैंने कम से कम एक दैनिक भोजन में सफेद चावल का सेवन किया। मुझे संदेह था क्योंकि मैंने हमेशा सुना कि भूरे रंग के चावल स्वस्थ होंगे।
लेकिन अंतर उल्लेखनीय था। कुछ दिनों के भीतर मेरी आंत शांत हो गई और तत्काल एपिसोड व्यावहारिक रूप से गायब हुआ। अब मैं अपने भोजन की दिनचर्या के हिस्से के रूप में सफेद चावल रखता हूँ, विशेष रूप से अधिक आंतों की संवेदनशीलता की अवधि में। सफेद चावल को आहार में कैसे शामिल करें? उचित खाना पकाने अंतर्दलीय उद्देश्यों के लिए चावल को अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए। लगभग अंदर दलिया की संगति, इसकी शोषक क्षमता में वृद्धि। चावल का पानी। चावल खाना पकाने से उत्पन्न तरल विशेष रूप से प्रभावी है दस्त के लिए और भोजन के बीच गर्म नशे में हो सकता है। एक मुख्य भोजन के रूप में चावल। तीव्र बरामदगी के दौरान सफेद चावल को अच्छी तरह से बनाए 1 से 2 दिनों के लिए शक्ति का आधार पकाया। रणनीतिक संयोजन अधिक प्रभावशीलता के लिए इसमें अनेक खाद्य पदार्थों के साथ मिलाएं। सूची विशेष रूप से ग्रीन केला। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर कार्लोस एडुआर्डो का सुझाव है, एंटीडायरियल प्रभाव को बढ़ाने के लिए मैं सामान्य और समय के लिए थोड़ा अधिक पानी के साथ चावल पकाने की सलाह देता हूँ, अधिक लंबे समय तक। तैयार चावल में 1 चम्मच नारियल तेल जोड़ें, ये अपनी आंतों के नियामक प्रभाव को भी बढ़ा सकता है। महत्वपूर्ण विचार। हालांकि भूरे रंग की चावल के लिए आमतौर पर अनुशंसित किया जाता है दस्त सफेद चावल के एपिसोड के दौरान लंबे समय तक आंतों का स्वास्थ्य है। इसकी कम यांत्रिक जलन और अधिक के कारण महत्वपूर्ण रूप से अधिक प्रभावी शोषक क्षमता। भोजन 3 ऑक्सीकृत कसा हुआ सिब मेकोसा पुनर्योजी कसा हुआ सिब और ऑक्सीकरण करने के लिए छोड़ दिया। अंधेरा एक असामान्य विकल्प लग सकता है, लेकिन ये बुजुर्गों में दस्त के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपचारों में से का प्रतिनिधित्व करता है। अमीर पेक्टिन, क्वेरसेटिन, कैटेचिन, क्लोरोजेनिक एसिड और विशिष्ट एंजाइम सेब में कसा हुआ ऑक्सीकरण संतुलन को बहाल करने के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है। आंतों और क्षतिग्रस्त मेकोसा को पुनः उत्पन्न करना। जैसा कि ऑक्सीकृत कसा हुआ सेब दस्त से निपटने में मदद करता है। पेक्टिन छिलके में केंद्रित ये घुलनशील फाइबर एक जेल बनाता है जो अवशोषित करता है हाथ में अतिरिक्त पानी, यातायात को सामान्य करता है और एक चयनात्मक प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है लाभकारी बैक्टीरिया के लिए। पॉलीफेनोल्स कसाले कार्यवाही के साथ ऑक्सीकरण प्रक्रिया। अंधेरा टैनिन और क्लोरोजेनिक एसिड जैसे यौगिकों को बढ़ाएं, जिनमें गुण होते हैं पाचन तंत्र में एस्ट्रिंजेंट और विरोधी भड़काऊ। प्राकृतिक पाचन एंजाइम आंशिक रूप से पचाने वाले भोजन को तोड़ने में सहायता ये दस्त में योगदान दे सकता है। बायो एवेलेबल क्वेरसेटिन एक फ्लेवोनोइड के साथ शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ कार्यवाही और आंतों के मेकोसा पर मरम्मत, विशेष रूप से प्रभावी होने पर प्रभावी। वीना विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में 63 वयस्कों के साथ और अधिक था 65 साल की उम्र जो आवर्ती दस्त से पीड़ित थी। वह समूह जिसने एक सेब का सेवन किया शेल के साथ औसत और 15 मिनट के लिए ऑक्सीकरण करने के लिए छोड़ दिया। 7 के लिए दिन में 2 बार दिनों शुद्ध निकासी और सुधार की आवृत्ति में 65% की कमी दिखाई। नियंत्रण समूह की तुलना में आंतों की भड़काऊ मार्करों में महत्वपूर्ण। डॉक्टर हेलेना कास्त्रो पाचन हर्बल चिकित्सा में विशेषज्ञता वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बताते हैं, क्या सेब को कसा हुआ ऑक्सीकरण करता है? इतना विशेष रासायनिक परिवर्तन है, ये ऑक्सीकरण के दौरान होता है। पॉलीफेनोल्स अधिक बायोएक्टिव रूप बन जाते हैं, पेक्टिन अधिक सुलभ हो जाता है और इन संशोधित यौगिकों का सेट एंटीडायरियल दवाओं के समान लेकिन साइड इफेक्ट्स के बिना। मारक 79 वर्षीय श्री एंटोनियो ने अपने परिवर्तन को साझा किया। मुझे लगातार दस्त है, डॉक्टरों ने चिड़चिड़ाहट को जिम्मेदार ठहराया। मेरे बेटे तक कुछ भी काम नहीं कर रहा था जो नहीं है इंटीग्रेटेड डॉक्टर। कुछ भी सरल प्रतीत होता है। कसा हुआ सेब छोड़ दिया उपभोग करने से पहले 15 मिनट के लिए। अंधेरा पहली बार मैंने इसे आजमाया दस्त के एक एपिसोड के दौरान मुझे कुछ घंटों में राहत महसूस हुई। मैंने कैसे अपनाया दैनिक और 2 सप्ताह में मेरे आंतों ने आखिरी से बेहतर काम किया। 10 साल। मारक आहार में ऑक्सीकृत कसा हुआ सेब को कैसे शामिल करें? सही तैयारी। सेब को धोएं छील के साथ पतला जहां पेक्टिन केंद्रित है और इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें जब तक कि आप नेत्रहीन अंधेरा न हो जाए। चिकित्सीय खुराक। 1 कसा हुआ मध्यम सेब दिन में 1 से 2 बार सेवन किया, अधिमानतः एक खाली पेट के साथ। एसटीआर समय यहाँ तक कि सुबह दस्त के लिए बिस्तर से पहले रात में उपभोग करें। को दिन भर के एपिसोड सुबह उपवास का उपभोग करते हैं। अधिक शक्तिशाली संस्करण। तीव्र मामलों के लिए सेब को पीसें,
एक के माध्यम से रुपए निचोड़े कपड़े को साफ करें और केवल परिणामी तरल का सेवन करें जो सक्रिय यौगिकों को केंद्रित करता है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर लूसिया मेंडेस कहते हैं, सेब की विविधता भी दस्त के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। दादी स्मिच से अधिक कसाले से विशेष रूप से प्रभावी है, जबकि पूजी जैसी बहुत मीठी कस्में प्रभाव डालती हैं। छोटा कठिनाई चबाने के साथ बुजुर्गों के लिए कसा हुआ सेब का फायदा है अतिरिक्त से भस्म हो जाना। महत्वपूर्ण टिप, कसा हुआ सेब को पकाएं क्योंकि गर्मी एंजाइमों को नष्ट कर देती है और संशोधित करती है। एंटीडायरल प्रभाव के लिए जिम्मेदार यौगिक भोजन 4 ब्लूबेरी ब्लूबेरी डैश एंटीऑक्सीडेंट आंतों का रक्षक ब्लूबेरी एक साधारण फल से पूरे संसाधनों में से का प्रतिनिधित्व करता है। 60 से अधिक लोगों में दस्त से निपटने के लिए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक विशिष्टैनिन, एंथोसाइनिन, रेसवेराट्रोल, उर्सोलिक एसिड और घुलनशील फाइबर में समृद्ध विशिष्ट ब्लूबेरी फंक्शन को पुनर्स्थापित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। कई तंत्रों के माध्यम से सामान्य आंतों कैसे ब्लूबेरी दस्त से लड़ने में मदद करता है। विशिष्टैनिन सीधे आंतों के श्लेष्म पर कार्य करे, सूजन, आंतों के लुमेन को अत्यधिक जलस्राव को कम करना और आंतों की बाधा की पारगम्यता को विनियमित करना। चयनात्मक जीवाणुरोधी कार्यवाही के साथ एंथोसाइनिन बैक्टीरिया की आबादी को कम करे, लाभकारी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए बिना दस्त से जुड़े संभावित रोगजनक विशिष्ट एक्टिनिक फाइबर एक जेल बनाएं जो आंतों के पारगमन को नियंत्रित करता है और उन विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करता है जो दस्त को उत्तेजित कर सकते हैं। प्रोटोशियानिडीन्स आंतों के म्यूकोसा के सेलुलर जंक्शनों को मजबूत करें, कम करें। बढ़ी हुई पारगम्यता अक्सर बुजुर्गों में पुरानी दस्त से जुड़ी होती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में प्रकाशित एक सर्वेक्षण ने 78 वयस्कों का मूल्यांकन किया। पुरानी कार्यात्मक दस्त के साथ 68 से अधिक प्रतिभागियों ने भस्म 14 दिनों के लिए दिन में 2 बार जमे हुए ब्लूबेरी का 50 ग्राम शुद्ध निकासी की आवृत्ति में 62%। तात्कालिकता में एक महत्वपूर्ण कमी, आंतों और आंतों की पारगम्यता मार्करों का सामान्यीकरण। एक आंतों के माइक्रोबायोटा विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबर्टो सिल्वा बताते हैं, ब्लूबेरी एक्सर्ट्स डेरिगेटेड आंत पर लगभग औषधीय प्रभाव। आपका पॉलीफेनोल्स एक्ट चयनात्मक माइक्रोबायोटा मॉड्यूलेटर के रूप में बैक्टीरिया के पक्ष में दस्त को बढ़ावा देने वाली अच्छी तरह से स्टूल और कम करने वाली आबादी को कम करना। इसके अलावा इसके विशिष्टैनिन में एंटीडायरल दवाओं के समान एक कार्यवाही होती है, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव के बिना। 81 वर्षीय डोना टेरेसा ने अपना अनुभव साझा किया। वर्षों से पीड़ित होने के बाद दस्त को आवर्ती करना और उन दवाओं को लेना जो मुझे बहुत बढ़ती हुई। मेरे जरा चिकित्सा ने सुझाव दिया कि मैं अपने दैनिक आहार में जमे हुए ब्लूबेरी को शामिल करता हूँ। मैंने सुबह और शाम को एक छोटे से हिस्से के साथ शुरुआत की। अंतर पहले से ही उल्लेखनीय था। पहले हफ्ते 1 महीने के बाद मैं अपने निकासी की भविष्यवाणी कर सकता था। कुछ ऐसा ये वर्षों से हुआ था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि दवाओं के विपरीत दस्त और कब्ज के बीच वैकल्पिक बस सामान्यीकृत मारक। ब्लूबेरी को आहार में कैसे शामिल करें? ताज़ा या जमे हुए खपत दोनों रूप सक्रिय यौगिकों को संरक्षित करते हैं। साथ जमे हुए पूरे वर्ष अधिक सुलभ रहे। चिकित्सीय खुराक 50 से 100 ग्राम दैनिक, आदर्श रूप से 2 आउटलेट में विभाजित, सुबह और रात। क्रमिक कमी, पुरानी दस्त के उपचार के लिए उच्च खुराक के साथ शुरू करें। 100 ग्राम दिन और धीरे धीरे कम होते ही लक्षणों में सुधार होता है। केंद्रित चाय, तीव्र एपिसोड के लिए सूखी ब्लूबेरी के 2 बड़े चम्मच उबालें। 10 मिनट के लिए 250 मिलीलीटर पानी में फिल्टर करें और गर्म करें। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्को सोलिवेरा का सुझाव है, प्रभाव बढ़ाने के लिए एंटीडायरियल मैं एक खाली पेट के साथ ब्लूबेरी का सेवन करने की सलाह देता हूँ, कम से कम 30 भोजन से पहले मिनट। यह सक्रिय यौगिकों के अधिकतम संपर्क की अनुमति देता है। अन्य खाद्य पदार्थों से पहले आंतों का श्लेष्म इसके प्रभाव को कम कर सकता है। आर्थिक विचार उन लोगों के लिए जो ब्लूबेरी को आर्थिक रूप से दुर्गम पाते हैं। फल गहरे रंग की त्वचा के साथ जामुन परिवार जैसे कि ब्लैकबेरी और जाब्योटिकिब कुछ की पेशकश करते हैं इसी तरह के लाभ, हालांकि छोटी शक्ति के साथ। भोजन 5 कर्ड काली मिर्च के साथ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्टोरेटिव दस्त से निपटने के लिए परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों की हमारी सूची को पूरा करना। 60 साल की उम्र में हमारे पास काली मिर्च के साथ हल्दी का संयोजन है, एक जोड़ी जो होगी सरल मसालों से परे।
करक्यूमिन, टर्मेरोना, पाइपरन और यौगिकों में समृद्ध विशिष्ट वाष्पशील ये संयोजन बहाल करने के लिए एक शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रदान करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और के माध्यम से आंतों का स्वास्थ्य पुनर्योजी। काली मिर्च के साथ हल्दी के रूप में दस्त का मुकाबला करने में मदद करता है। शक्तिशाली आंतों की विरोधी भड़काऊ कार्रवाई। करक्यूमिन मध्यस्थों के उत्पादन को कम करता है। हाथ में भड़काऊ जलन को शांत करना जो अक्सर दस्त का कारण बनता है। चयनात्मक रोगाणुरोधी प्रभाव। आंतों के रोगजनकों को अक्सर दस्त से जुड़े लाभकारी बैक्टीरिया को काफी कम किए बिना आंतों की गतिशीलता का विनियमन। करक्यूमिन आंतों के संकुचन को सामान्य करता है। अत्यधिक अक्सर पुरानी दस्त में मौजूद आंतों की बाधा की बहाली। म्यूकोसा कोशिकाओं के बीच जंक्शनों को मजबूत करता है। बुजुर्गों में सामान्य आंतों की पारगम्यता को कम करना। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड में प्रकाशित एक अध्ययन में 65 वयस्कों के साथ अधिक 70 साल की उम्र जो बिना पहचान किए गए दस्त से पीड़ित थी, प्रतिभागियों एक चुटकी काली मिर्च के साथ 500 मिलीग्राम हल्दी पाउडर का सेवन किया। इनमें समय में शुद्ध निकासी की आवृत्ति में 69% की कमी, हॉटी हेडस डनों के बाद मल स्थिरता का सामान्यीकरण और महत्वपूर्ण कमी आंतों की भड़काऊ मार्कर। डॉक्टर क्लाउडिया फरेरा, एक आयुर्वेदिक और पाचन चिकित्सा विशेषज्ञ, बताते हैं हल्दी कई रूपों की आंत के लिए औषधीय है, लेकिन इसका अवशोषण है स्वाभाविक रूप से बहुत कम। काली मिर्च पाइपरिन के माध्यम से बढ़ जाती है 2000% तक। करक्यूमिन की जैव उपलब्धता नाटकीय रूप से इसे बढ़ाता है। प्रभाव। ये संयोजन आंतों के लिए प्राकृतिक उपाय के रूप में कार्य करता है। सूजन और हाइपरएक्टिव तातयोन्मारक। 84 वर्षीय श्री पाउलो ने अपना परिवर्तन साझा किया। मुझे वर्षों से क्रोनिक डायरिया था, उस डॉक्टरों ने चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार ठहराया। मैंने दवाएं ली लगातार सीमित परिणामों के साथ। मेरे नए डॉक्टर जो साथ काम करते हैं एकीकृत दृष्टिकोण ने सुझाव दिया कि मैं काली मिर्च के साथ एक हल्दी लेता हूँ, दिन में 3 बार कैप्सूल। सिर्फ 5 दिनों में मैंने महत्वपूर्ण अंतर देखा। बाद 3 सप्ताह मैं पूरी तरह से एंटीडायरियल दवाओं के साथ रुकने में सक्षम था। यह एक परिवर्तन था जो अब मेरी उम्र में संभव होने की उम्मीद नहीं है। आहार में काली मिर्च के साथ हल्दी को कैसे शामिल करें? गोल्डन मिल्क चिकित्सीय, एक चुटकी के साथ हल्दी पाउडर का चम्मच मिलाएं। गर्म दूध, जानवर या सब्जी में काली मिर्च दिन में 1 से 2 बार लें। पूरक, अधिक सटीक चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए कैप्सूल है। पाइपरिन चिकित्सा सलाह के तहत के साथ मानकीकृत करक्यूमिन। दैनिक मसाला, हल्दी और काली मिर्च के संयोजन को सूप में जोड़ें। स्ट्यूज, चावल और ग्रिल्ड सब्जियां। पाचन चाय, हल्दी पाउडर का चम्मच उबालें और एक चुटकी काली मिर्च 5 से 10 मिनट के लिए पानी में काला। भोजन के बाद फिल्टर और पीना। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मार्सिया ओलिवेरा ने सिफारिश की के खिलाफ तेजी से परिणामों के लिए दस्त सबसे प्रभावी रूप स्वर्ण दूध केंद्रित है। सुबह और बिस्तर से पहले हमेशा थोड़ी मात्रा में वसा जोड़ें। अवशोषण बढ़ाने के लिए स्वस्थ जैतून का तेल, घी या नारियल तेल। करक्यूमिन लिपोसोलुबल है। तातयोन्मारक। महत्वपूर्ण टिप, कुरमा एंटीकोआगुलेंट्स और कुछ के साथ बातचीत कर सकता है। मधुमेह दवाएं। चिकित्सीय खुराक शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें यदि आप चिकित्सा उपचार से गुजर रहे हैं। कैसे एक व्यक्तिगत एंटीडीआर रणनीति बनाने के लिए अब जब हम दस्त से निपटने के लिए 5 परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों को जानते हैं, 60 के बाद हम समझेंगे कि उन्हें व्यावहारिक रणनीति में कैसे संयोजित किया जाए और व्यक्तिगत बुजुर्गों के लिए बुनियादी प्रोटोकॉल। एंटीडीआर सुबह उपवास, ऑक्सीकृत कसा हुआ सेब या सुनहरा दूध, काली मिर्च के साथ हल्दी। नाश्ता, पका हुआ हरा केला जोड़ें। दिन का खाना, अच्छी तरह से सफेद चावल का आधार आंतों के खाद्य पदार्थों को परेशान करने से बचें। कॉफी, शराब, वसायुक्त खाद्य पदार्थ। दोपहर का नाश्ता, 50 ग्राम ताज़ा या जमे हुए ब्लूबेरी यदि आवश्यक हो तो काली मिर्च के साथ हल्दी चाय। दोपहर का भोजन करने के लिए सफेद चावल और कुछ अन्य एंटी डायरिया खाद्य पदार्थों सहित हल्का भोजन। दी से पहले सुनहरा दूध और रात में आंत को शांत करने के लिए सोते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर लुसियाना मेलो ने सिफारिश की तेजी से परिणामों के लिए क्रोनिक डायरिया के मामलों में मैं 5 दिनों के आंतों के रिसेट प्रोटोकॉल का सुझाव देता हूँ। सभी 5 खाद्य पदार्थों को दैनिक शामिल किया जाता है। इस गहन अवधि के बाद अधिकांश बुजुर्ग पहले से ही आंतों के कार्य के महत्वपूर्ण सामान्यीकरण का अनुभव करते हैं और एक रख रखाव शासन में जा सकते हैं।
विशिष्ट स्थितियों के लिए अनुकूलन, मधुमेह रोगियों के लिए हरे केले और ब्लूबेरी के मध्यम भाग। समायोजन के लिए एक डॉक्टर से परामर्श करें। ऑक्सीकृत और हल्दी कसा हुआ सेब पर जोर दें, जिन पर कम ग्लाइसेमिक प्रभाव होता है। सफेद चावल की खपत बनाए रखें, लेकिन नियंत्रित भागों में उच्च रक्तचाप से ग्रस्त लोगों के लिए सभी 5 खाद्य पदार्थ रक्तचाप के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हैं। सफेद चावल में नमक जोड़ने से बचें, क्योंकि हृदय स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त लाभ लाता है उन लोगों के लिए जो कई दवाओं का उपयोग करते हैं। संभावित बातचीत के बारे में एक फार्मासिस्ट से परामर्श करें, विशेष रूप से हल्दी के साथ दवाओं और कसैले खाद्य पदार्थों की खपत के बीच अलग कार्यक्रम। दवाओं के संभावित समायोजन के लिए सुधार के बारे में डॉक्टर को सूचित करें। दस्त भोजन के अलावा नियामक आदतें एंटीडीआर या खाद्य पदार्थों के लाभों को अधिकतम करने के लिए कुछ आदतें पूरक मौलिक है। संतुलित जलयोजन इंटीग्रेटिव मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर क्रिस्टीना मेंडेज बताते हैं, इसके विपरीत लोकप्रिय धारणा तरल पदार्थों को प्रतिबंधित करना दस्त में मदद नहीं करता है और स्थिति को बदतर बना सकता है। हाथ में चिड़चिड़ाहट ध्यान केंद्रित करें। आदर्श तरल पदार्थों के छोटे संस्करणों को खाने के लिए है। दिन भर में आइसोटोनिक प्राकृतिक नारियल पानी विशेष रूप से फिर से भरने के लिए फायदेमंद है। आंत को परेशान किए बिना इलेक्ट्रोलाइट्स मारक तनाव प्रबंधन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पाउलो अल्मेडा हाइलाइट्स एक द्विदिश संचार है। आंत्र और मस्तिष्क के बीच तीव्र सरल गहरी श्वास तकनीक अभ्यास किया नियमित रूप से वे वेगस तंत्रिका को सक्रिय कर सकते हैं और हाइपरमोटिलिटी को काफी कम कर सकते हैं। आंतों दस्त से जुड़ा हुआ है। सचेत भोजन एक शांत वातावरण में भोजन करें, ठीक से चबाएं और खाने से बचें। तनाव या चिंता की स्थिति दस्त के एपिसोड को काफी कम कर सकती है। प्रतिक्रियाशील जब पेशेवर मदद मांग रहे हैं, हालांकि उल्लिखित खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण लाभ ला सकते हैं, ये है चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होने पर पहचाना महत्वपूर्ण है। गहन दस्त जो 2 से 3 दिनों से अधिक रहता है। मल में रक्त या बलगम की उपस्थिति दस्त से जुड़े 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का बुखार, गहन या लगातार पेट दर्द, निर्जलीकरण के संकेत, शुष्क मुंह, गहरे मूत्र, चक्कर आना। जरा चिकित्सा डॉक्टर रॉबर्टो कास्ट्रो ने जोड़ दिया, पोषण संबंधी दृष्टिकोण बेहद है। बुजुर्गों में कार्यात्मक दस्त के लिए प्रभावी, लेकिन की जांच में देरी नहीं करनी चाहिए। चेतावनी के संकेत जो अधिक गंभीर स्थितियों का संकेत दे सकते हैं, जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तत्काल डॉक्टर निष्कर्ष भविष्यवाणी और आंतों के आराम को बहाल करना। जब हम 5 ट्रांसफॉर्मिंग फूड्स के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं तो मुकाबला करने के लिए दस्त, हरे केला, सफेद चावल, ऑक्सीकृत कसा हुआ सेब, ब्लूबेरी और हल्दी के साथ काली मिर्च। ये स्पष्ट है कि प्रकृति हमें शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। 60 वर्षों के बाद भी आंतों के संतुलन को बहाल करें। जैसा कि संक्षेप में डॉक्टर फर्नांडो कास्त्रो जेरियाट्रिक इंटीग्रेटिव मेडिसिन में विशेषज्ञ, पुरानी दस्त को उम्र बढ़ने के सामान्य हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। 7 सही पोषण संबंधी दृष्टिकोण बुजुर्गों का विशाल बहुमत ठीक हो सकता है। आंतों की भविष्यवाणी एंटीडीआर दवाओं पर निर्भरता के बिना अक्सर रिबाउंड, कब्ज और अन्य दुष्प्रभाव। निष्ठा के साथ निरंतर चिंता के बिना सामाजिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कल्पना करें। बाथरूम की चिंता के बिना पर्यटन और यात्राओं की योजना बनाकर अपने आप को कल्पना करें। संभव आंतों की आपात स्थिति एक की शांति को फिर से खोजने के बारे में सोचें। संतुलित और अनुमानित पाचन यह एक खाली वादा नहीं है, लेकिन अधिकांश के लिए एक ठोस संभावना है। बुजुर्ग जो पुरानी या आवर्ती दस्त से पीड़ित हैं और सबसे अच्छा के साथ शुरू होता है अपने अगले भोजन में सरल और सुलभ विकल्प। आज के बारे में कैसे? शायद नाश्ते में कसा हुआ सेब के साथ, लंच पर पकाया गया हरे केला का हिस्सा या सुनहरा दूध का एक आरामदायक कप बिस्तर से पहले। आपकी आंत और आपके जीवन की गुणवत्ता। धन्यवाद।